सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम सिमिलैरिटी कैसे लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे इसको तो बाद में देखना है, पहले देखेंगे कि क्यों लगाते हैं हम लोग सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी इसलिए लगाते हैं ताकि राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत सारा साइड बनता है और उस साइड को डिफाइन करने के लिए हम सिमिलैरिटी का यूज करते हैं। जैसे कि ये है एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको नज़र आ रहा है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम सिमिलैरिटी लगा रहे हैं तो इसका हमारा मेन पर्पस होता है कि हम इसके साइड को डिफाइन कर सकें। जैसे कि साइड हो गया हमारा ए बी, अगर ए बी हमको नहीं दिया तो ए बी डिफाइन कैसे करना है, या फिर बी सी हो गया। और सिमिलैरिटी लगाते कैसे हैं, इस 90 डिग्री से एक लाइन खींचते हैं जो कि ये सामने वाली लाइन पे 90 डिग्री हो, यानी कि ए सी पे 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री मानते हैं, इस बिंदु का नाम है डी, इस पॉइंट का नाम डी है, ठीक है। अब इसमें सिमिलरिटी लगाएंगे कैसे, ये तो हमारा 90 डिग्री था लेकिन इसको हम डिवाइड कर गए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये 45 हो और ये 45 हो, ये कुछ भी हो सकता है। हम मानते हैं कि ये होगा थीटा और ये होगा हमारा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री ना है। तो 90 डिग्री होगा कब, जब ऊपर वाला थीटा होगा या फिर नीचे वाला थीटा होगा, और नीचे वाला 90 माइनस थीटा होगा, ऊपर वाला 90 माइनस थीटा होगा। यदि ऐसा होता है तो ये दोनों को जोड़ने पे हमारा ये एंगल 90 डिग्री आएगा। अब हम देख रहे हैं कि अगर ये वाला एंगल हमारा सिर्फ 90 माइनस थीटा है और ये हमारा 90 है, तो ये क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ऐसा ही हम यहाँ पे देख सकते हैं, ए बी डी में ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा प्लस थीटा बराबर 90 और प्लस 90 बराबर 180। तो कोई भी एक ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये तो सेटिस्फाइड है। अब देखते हैं सिमिलैरिटी लगाते कैसे हैं। सिमिलैरिटी हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि सिमिलैरिटी लगाना कैसे है। हम इसमें सिमिलैरिटी कैसे लगाएंगे, कोई भी एंगल एक दूसरे वाले एंगल से सेम होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं हमको अगर बी डी ज्ञात करना है, बी डी टू फाइंड बी डी। अब बी डी का लेंथ हम ज्ञात कैसे करेंगे, हाउ टू डिफाइंड बी डी। तो इसके लिए हम सिमिलैरिटी लगाएंगे। अब सिमिलैरिटी लगाना कैसे है, मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल में और एक इस ट्रायंगल में हम सिमिलैरिटी लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि ट्रायंगल ए बी डी, ये सिमिलर हुआ ट्रायंगल बी सी डी के। अब ये सिमिलर कैसे हुआ इसको देखना है। ए बी डी क्या है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल डी। ये किसके सिमिलर है, बी सी डी के, बी सी डी के। हमेशा इस बात को ध्यान में देना है कि हम लोग जिस ट्रायंगल में यदि इसका एंगल कुछ अलग है और इसका एंगल कुछ अलग है तो ये दोनों सिमिलर नहीं होगा, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। जैसे कि एंगल ए जितना है उतना एंगल बी होगा, फिर बी के इतना सी होगा और डी के इतना डी होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए एंगल ए क्या है, 90 माइनस थीटा, वैसा ही हम अगर एंगल बी को देखेंगे, इसमें एंगल बी में देखेंगे 90 माइनस थीटा है, ठीक है। एंगल बी क्या हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया, इसमें ए बी डी में इसमें थीटा है, वैसे ही इसमें सी क्या हो जाएगा, थीटा है। अब इसमें देखेंगे ये डी है 90 डिग्री, तो यहाँ भी डी क्या है 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ए बी डी ये सिमिलर है बी सी डी के। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी, इसका ए बी बटा इसका बी सी हो सकता है, बाई बी सी।
इज इक्वल टू बी डी हम ले सकते हैं इसका, बी डी, इसमें बाय करके सी डी लिख सकते हैं। ऐसा ही हम इसको लिख सकते हैं, ए डी डिवाइडेड बाय बी डी लिख सकते हैं ऐसा। अब हम इसमें क्या देख सकते हैं कि इस वाले ग्रुप में हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमको निकालना क्या है, बी डी, तो हमको बी डी से मतलब होना चाहिए, ना कि ए बी और बी से मतलब होना चाहिए। तो हमको बी डी कहाँ दिख रहा है, सिर्फ इस दोनों में दिख रहा है बी डी, तो हम इस वाले में ध्यान देंगे। इससे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी इंटू बी डी क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी लिख सकते हैं, ए डी इंटू सी डी। तो ये हमारा निकल के आया। अगर हमको बी डी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली बी डी का स्क्वायर करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी। ठीक है, इससे हम लोग कुछ और भी डिफाइन कर सकते हैं। अब और क्या डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हमको अगर ए डी निकालना हो, ए डी निकालना हो तो क्या करना है, ए डी अगर निकालना है तो ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर बाय सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी इधर ही रह गया तो सी डी हम लोग इधर लेके आ गए, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में होगा। ऐसे हम लोग सी डी निकाल सकते हैं, सी डी बराबर बी डी का स्क्वायर बाय ए डी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हाउ टू फाइंड बी सी। बी सी का अगर लेंथ ज्ञात करना है, ये वाला लेंथ, तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, बी सी ज्ञात करने का तरीका, इसमें भी हम सिमिलैरिटी लगाएंगे। अब इसमें किस प्रकार से सिमिलैरिटी लगेगा, जैसे ये वाला पूरा एक ट्रायंगल लेंगे और ये हमको दो छोटा छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें से कोई एक लेना है। हम एक पूरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। ये सिमिलर कैसे होगा, अब कौन सा ट्रायंगल लेना है, ये वाला या फिर ये वाला, क्योंकि हमको बी सी निकालना है, तो बी सी का जो साइड है उस वाले साइड पे जो वाला ट्रायंगल बन रहा है उसको वो वाला ट्रायंगल हमको लेना है। जैसे कि हमारा बन रहा है ये वाला डी बी सी, तो इसमें देखना है कि कौन सा एंगल के साथ सिमिलर होगा। तो इसमें लग रहा है हमको ये होगा हमारा बी डी और सी। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि एंगल ए 90 माइनस थीटा एंगल बी के 90 माइनस थीटा के समान है। एंगल बी जो कि पूरा 90 है, ये वाला क्योंकि हम ए बी सी में ले रहे हैं, तो ए बी सी में एंगल बी कितना है, 90 है, तो ये 90 हुआ। ऐसे ही बी डी सी में एंगल डी कितना है, बी डी सी में एंगल डी 90 है, तो ये 90 हुआ। ऐसे ही सी क्या है, थीटा है, तो ऐसे ही यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ए बी सी में। ठीक है, तो ये सिमिलर हुआ। अब ये सिमिलर हो गया तो हम लोग ऐसे ही इसको भी डिफाइन करेंगे, ए बी बाय बी डी। ठीक है, ये दोनों को ले लिए, बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी बाय डी सी। ठीक है, बराबर क्या लिख सकते हैं, एक ए सी बाय बी सी लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के बाद हम लोग को निकालना है बी सी। अब जब बी सी निकालना है तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे बी सी आखिर किस में है। तो बी सी हमको दिख रहा है, ये यहाँ पे इस दोनों पार्ट में हमारा बी सी मिलेगा, तो हम इसको क्यों लेंगे, हम लोग लेंगे इसको। ठीक है, बी सी इंटू बी सी क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी लिख सकते हैं, ए सी इंटू डी सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से भी हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, ए सी ज्ञात कर सकते हैं और डी सी भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ए सी कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि देखिए ए सी बराबर बी सी का स्क्वायर बाय डी सी, क्योंकि बी सी का स्क्वायर इधर है, ए सी हम इधर ही रख दिए, तो डी सी इधर आके डिवाइड में होगा, तो डिवाइड होने के बाद ए सी बराबर बी सी का स्क्वायर बाय डी सी आएगा। ठीक है, ये दोनों को भी ध्यान में रखना है। अब ऐसे ही देखेंगे कि ए से बी का लेंथ कैसे ज्ञात करना है। ए से बी का लेंथ भी ज्ञात करने के लिए हम सेम इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे। जैसे मानते हैं, पहले लिखते हैं ए बी। ठीक है,
ए बी कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या था हमारा ट्रायंगल ए बी सी था, ठीक है। ये सिमिलर था हमारा बी डी सी का, क्योंकि हमको बी सी ज्ञात करना था इसलिए हम ये वाला ट्रायंगल लिए। अब हमको ए बी ज्ञात करना है तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। तो ए बी सी किसके सिमिलर होगा, ये होगा सिमिलर हमारा ए डी बी के। अब ये कैसे सिमिलर होगा, क्योंकि ए क्या है 90 माइनस थीटा, इसमें भी ए क्या है 90 माइनस थीटा। ए बी सी में देख रहे हैं, बी कितना हो गया 90 हो गया, डी कितना हो गया 90 हो गया, सी कितना हो गया थीटा हो गया। तो इसमें भी बी है हमारा, ये बी कितना हो गया हमारा थीटा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया सिमिलर। अब देखना है इसको भी हम लोग सेम उसी तरह लिखते हैं, ए बी बाय ए डी बराबर होगा बी सी बाय डी बी के, और ये फिर बराबर होगा ए सी बाय ए डी के। ये रेशियो लिख रहे हैं। हमको क्या क्या करना है ए बी का हमको कहाँ मिलेगा, ए बी एक यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो दिख नहीं रहा है हमको, है ना। तो अच्छा सॉरी, ये ए सी था तो यहाँ पे ए बी होगा, तो ये ए बी लिखना है, ठीक है। हम ये दोनों में अब सिमिलरिटी लगाएंगे क्योंकि इसमें हमको कहीं भी ए बी नज़र नहीं आ रहा है।